गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना जी। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग ने पढ़ लिया था सीरीज एंड सीक्वेंस। आज हम लोग एपी को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं ना, क्योंकि क्लास 10 में तो सिर्फ एपी पढ़ना है, जीपीएचपी के लिए तो हम लोग आगे चलना पड़ेगा, है ना। तो एपी को अच्छे से पढ़ते, चलिए स्टार्ट करते हैं एपी का, है ना। तो एपी क्या है? सबसे पहले अगर हम सीक्वेंस कंसिडर करें, लेट्स सपोज दैट 1 3 7, है ना, 1 3 नहीं, 1 4 7 10 13, है ना। तो ये अगर सीक्वेंस को कंसीडर करते बच्चों, अगर इस सीक्वेंस को कंसीडर करते तो सब में 3 ऐड करने पे, सब में हमारा क्या रहा, 3 ऐड करने पे हमारा ये सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है बच्चों? सीक्वेंस जनरेट हो रहा है कि सर इसमें हम 3 ऐड करते तो 4, इसमें 3 ऐड करते तो 7, इसमें 3 ऐड करते तो 10, इसमें 3 ऐड करते तो 13, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 16, 3 ऐड करेंगे तो 19, 3 ऐड करेंगे तो 21। इस तरह ये फर्दर बढ़ते जाएगा, है ना। इस तरह से क्या होगा बच्चों, बढ़ते जाएगा। तो इसमें सोचने वाली बात क्या है कि हर एक टर्म में 3 ऐड करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है बच्चों? हर एक टर्म में सेम टर्म ऐड करना पड़ रहा है, सेम टर्म ऐड करना पड़ रहा है। इसका मतलब हमारा क्या है, ये एपी में, इसका मतलब क्या है एपी में। तो अगर हम एपी से यहीं से इसका डिफिनेशन निकालना चाहें, एपी में इसका यहीं से डिफिनेशन निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? एंड एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ टर्म लिख लो यहाँ पे, है ना। एंड एपी इज द लिस्ट ऑफ टर्म, है ना, इन विच, टर्म मतलब नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इन विच each term, ऐसा यहाँ पर टर्म लिख रहे थे, पर नंबर लिख लो, ज्यादा अच्छा है, नंबर्स। each term is obtained by adding a fixed number, है ना। जिसमें हर एक टर्म कैसे निकलता है, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, किसमें ऐड करना है? टू द प्रीसीडिंग नंबर, टू द प्रीसीडिंग नंबर। यानी एपी हमारा वैसा नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें हर एक टर्म हमारा पता कर चलेगा कहां से, एक फिक्स टर्म ऐड करने पे, एक फिक्स टर्म ऐड करने पे टू द प्रीसीडिंग नंबर। यानी कि इसमें 4 कहां से पता चलेगा, तो इसमें एक सेम टर्म ऐड किए तो 7 कहां से पता चलेगा, इसमें सेम टर्म ऐड किए तो 10 कहां से आएगा, 7 में सेम टर्म ऐड किए तो। और ये ध्यान रखना कि पहला टर्म के पहले कुछ नहीं होगा, है ना। पहला टर्म आपको ऐसे ही कंसीडर करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म के पहले नहीं कुछ लिख सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म को छोड़ करके। तो एपी हमारे पास क्या होगा सर? एपी हमारा एक ऐसा चीज है जिसमें हर एक सीक्वेंस एक सेम अमाउंट ऑफ नंबर ऐड करने पे हमारा वो फाइंड आउट हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है बच्चों कि कोई भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा वो कांस्टेंट आएगा, है ना। हमेशा क्या आएगा बच्चों? कांस्टेंट आएगा। जैसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट 4 - 1, चाहे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, या फिर कोई हमारे पास क्या आएगा 16 19, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट हमेशा क्या आएगा बच्चों? हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो हम लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ एनी नंबर एंड its preceding number है ना, कोई भी नंबर है ना, T2 - T1 करते हैं। डिफरेंस ऑफ एनी नंबर एंड इट्स प्रीसीडिंग नंबर इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमेशा क्या होता है बच्चों? हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी दो टर्म का अगर हम डिफरेंस करेंगे एपी में तो हमेशा क्या आएगा? वो कांस्टेंट। कैसे कैसे डिफरेंस करना है? तो दिस माइनस दिस, टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, नंबर एंड इट्स प्रीसीडिंग नंबर, है ना। नंबर एंड इट्स प्रीसीडिंग नंबर को अगर डिफरेंस करते हैं तो हर केस में आपका सेम ही आएगा, चाहे इन दोनों को डिफरेंस कीजिए, इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों, किसी तरह से। हाँ, लेकिन ध्यान क्या रखना कि एक नंबर ये और एक नंबर ये, इस तरह से नहीं लेना, टर्म और उसका प्रीसीडिंग टर्म है। हाँ, तो चलिए एपी के बारे में जान गए, है ना। अब चलिए इसका थोड़ा सा एन टर्म के बारे में देख लेते हैं, है ना, कि एन टर्म इसका क्या होता है। तो एक चीज यहाँ से फोकस करते हैं, हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, है ना। हमारे पास क्या था अभी? 1 4 7 10 13 16, है ना, एक है ना 19, है ना। हम लोग निकाल रहे हैं एन टर्म ऑफ एन एपी, एन टर्म ऑफ एन एपी। तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं बच्चों। पहले टर्म को हम लोग बोलते हैं ए, हमेशा ध्यान रखिए, फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड 1, और इसका सबका डिफरेंस तो सेम ही होता है, कॉमन डिफरेंस, है ना। यानी कि कोई भी दो टर्म को डिफरेंस करेंगे, टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म, टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म, तो उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। उसको डी से डिनोट करते हैं, इसको ए से डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे ए से और कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे डी से।
फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे बच्चों ए से, कॉमन डिफरेंस डिनोट करेंगे डी से। तो इस केस के लिए ए क्या है हमारे पास 1, पहला टर्म क्या है 1, और डी क्या है डी 4 - 1, तो 4 - 1 क्या होगा, डी हमेशा ध्यान रखना डी T2 - T1, T2 का मतलब दूसरा टर्म, T1 का मतलब पहला टर्म, हमेशा यह ध्यान रखना। जो डी होगा T11 - T10, यानी 11 टर्म में से 10वां टर्म को अगर माइनस करेंगे तो डी निकलेगा, कोई भी दो टर्म का सबट्रैक्ट, यानी कि और वो टर्म उसका प्रीसीडिंग टर्म है ना। तो अगर हमें डी निकालना है तो ये T2 - T1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। डी का वैल्यू क्या बोलेंगे यहाँ पे 3 बोलेंगे है ना, तो डी का वैल्यू क्या आएगा 3। अब हम क्या बोले थे आपको, एपी कैसे बनता है, एपी बनता है पहला टर्म उसमें कांस्टेंट टर्म ऐड कीजिए, दूसरा टर्म फिर इसमें कांस्टेंट टर्म ऐड कीजिए, तीसरा टर्म फिर इसमें कांस्टेंट टर्म ऐड कीजिए, चौथा टर्म, सॉरी 10 हो गया ना यहाँ पे, इस तरह से बनता है ना। देखो 1 4 7 10, 1 4 7 10। तो यहाँ से आप ऑब्जर्वेशन क्या निकाल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन ये निकाल सकते हैं कि ये क्या हो गया पहला टर्म है ना, ये हो गया क्या आपका पहला टर्म, ये हो गया आपका ए बोलो या फिर T1 बोलो, T1 बोलो ए बोलो या पहला टर्म बोलो, बात बराबर है ना। T1 और ए एक ही चीज को कहते हैं, T1 अरे T1 का नहीं होता, T मतलब टर्म, 1 मतलब पहला, T मतलब टर्म, 1 मतलब पहला, यानी पहला टर्म ए के बराबर ही होता है। T2 आया, इसको बोलेंगे a प्लस डी, क्या बोलेंगे बच्चों a प्लस डी, देखो a प्लस डी तो 1 + 3 क्या हुआ, T2 क्या होगा, मतलब ध्यान देखना T2 होता है a प्लस डी, क्योंकि a में d ऐड करेंगे तो 1 + 3 ऐड किया तभी ना 4 आया, ये कहां से है 1 + 3 क्या मतलब a प्लस डी हो गया, a का वैल्यू पहले टाइम, d का वैल्यू 3 4 हो गया। अब T3 का अगर हम बात करेंगे तो a + 2d क्या है बच्चों, a + 2d, यानी ये जो आया T3 1 × 1 × 2 × 3, देखो 3 × 6 एक साथ यानी कि 7 है ना। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, आपके पास 7 ही आया ना, यहाँ पे आपके पास कितना आया है 7 आया है, तो a + 2d यानी a + 2d 3 + 7 है ना, यानी टर्म को हम बार बार ऐड कर रहे हैं। अगर T4 की बात करें तो वो हो जाएगा T3, कैसे चेक करके देख लेते हैं, चेक करते कैसे, तो a का वैल्यू क्या है 1 3 3 और d का वैल्यू क्या है 3 3 3 से 9 1 10 10, तो 10 है देखो तो हाँ T3 या T4 आपको क्या पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म आपका 10 है ना, चेक कर रहे हैं हम एक तरह से, यानी कि पहला टर्म आया a, दूसरा टर्म आया a + d, तीसरा टर्म आया a + 2d, चेक कर रहे हैं ना, देखो a का वैल्यू 1 रखे, 2 का वैल्यू 2, t का वैल्यू 3 7 आ रहा है, देखो यहाँ से तीसरा टर्म, चौथा टर्म आया a + 3d, पांचवा टर्म चेक करते हैं, तो t पांचवा हो जाएगा क्या, T5 कहाँ से आया हुआ, देखो T5 है 13 कहाँ से आया हुआ, तो यहाँ से उल्टा चलते हैं, 13 कहाँ से आएगा 3 × 4 +1 है ना, ये +1 और 4 × 3, तो इसको अगर हम फॉर्मूला में लिखेंगे तो 1 किसका वैल्यू है a के बराबर, 4 का 4 और ये क्या है d, a + 4d हो गया। जो T5 हो गया बच्चों वो क्या हो गया a + 4d हो गया। तो यहाँ से आपको एक ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा होगा कि T5 a + 4d, T4 a + 3d, T3 a + 2d, यानी कि अगर हम यहाँ पे T11 लेंगे तो a प्लस, देखो 5 था तो 4 हो गया, 4 था तो 3 हो गया, 3 था तो 2 हो गया, 11 था तो 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते है ना। तो T11 = क्या होगा बच्चों a + 10d। उसी तरह से अगर हम T12 लिखेंगे a + 11d है ना, तो यही चीज हम लोग को सीखना था बच्चों। अगर यहाँ पे जो है उससे एक कम यहाँ पे हो रहा है हमेशा, अगर T99 लिखने लग दें तो इससे एक कम a + 98d होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह इसको अगर हम फर्दर आगे बढ़ाएं, अगर हम इसको फर्दर आगे बढ़ाएं तो Tn = एक कम a + n - 1 × d होगा, जो यहाँ पे उससे एक कम होगा, जो यहाँ पे उससे एक कम होगा, जो यहाँ पे उससे कम होगा, जो यहाँ पे है n है तो उससे कम होगा है ना। तो जो Tn का फॉर्म होगा वो a + n - d हो गया, वो क्या हो गया बच्चों Tn का वैल्यू a + n - d। अब इसके कॉन्सेप्ट समझिए, कहने का मतलब क्या था वो, अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास यही एपी है, ठीक है ना, एक सेकंड के लिए क्या यही एपी कंसीडर करते हैं। अगर कोई आगे बोलेगा कि बताओ T57 क्या होगा, T57 क्या होगा, क्योंकि इसका तो अगला टर्म फाइंड आउट कर ही सकते हैं हम लोग। तो एक तो आप नॉर्मली इसको फाइंड कीजिए, अगला टर्म करके अगला टर्म करके अगला टर्म कर दे, तो इट इज सो लेंथी है ना, एंड इट टेक्स वेरी मच टाइम। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे T57, यानी कि हमें 57 n का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 57, को T57 चाहिए, क्या चाहिए बच्चों T57 चाहिए, T57 चाहिए यानी n का वैल्यू 57 पुट कर दिए, n का वैल्यू क्या पुट हो गया 57, a का वैल्यू क्या है, अब a का वैल्यू 1 तो 1, n का वैल्यू 57 तो 57 - 1 तो 1, और d का वैल्यू क्या हो गया
डी का वैल्यू 3 तो 3, डी का वैल्यू क्या है बच्चों 3 तो 3। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। T57 इक्वल टू 1 प्लस है ना 56 इंटू 3 यानी कि T57 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, कहते हैं 18 15 1 16 1 प्लस यानी 169 है ना। तो आपके पास हो गया बच्चों T57 169। तो देखो इससे हमारे पास n टर्म से इससे हमारा फायदा क्या हुआ, इससे हमारा फायदा क्या होगा, इससे हमारा फायदा हुआ ना कि हम कोई भी टर्म हम आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी टर्म 1000 टर्म 2000 टर्म 363 टर्म 364 टर्म जो भी टर्म हमारा है वो टर्म हम आसानी से निकाल सकते हैं। दो चीज ध्यान देना है, पहला चीज कि n हम n टर्म निकाल रहे हैं तो n हमारा काउंटिंग नंबर है, n हमारा क्या काउंटिंग नंबर यानी कि n टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म, ये चीज ध्यान रखना है। ये क्या रखना बच्चों ध्यान रखना है। और अगर आपको क्वेश्चन बोल दे इस तरह से कि 58 क्वेश्चन में इस तरह देगा 58 टर्म निकालिए, तो यहाँ पे अगर टीएस लगा हुआ रहेगा इसका मतलब समझ जाइएगा कि आपको 58 टर्म निकालने के लिए बोल रहा है ना, ये एकदम ध्यान रखिएगा। अगर बोलेगा आपको 11th टर्म निकालिए तो 11th टर्म कहने का मतलब है कि T11, अगर टीएस लगा हुआ है इसका मतलब क्या कहने का मतलब है T58 यानी 58 के बारे में बात कर रहा है। ये दोनों बात आपको एकदम ध्यान रखना एकदम जरूरी है। सबसे पहला बात n कभी भी अगर मान लिया जाए आपको n निकालना है, ये n का वैल्यू आपको क्या करना है निकालना है, तो ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि n इज द काउंटिंग नंबर। यहाँ पे n क्या हमारा काउंटिंग नंबर, पहला टर्म दूसरा टर्म नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा 5.5वां टर्म, हाँ 6/4वां टर्म, ऐसा तो कभी नहीं होता। जब भी होगा 6ठा टर्म 7वां टर्म होगा। तो ये हमेशा क्या रहेगा, हमेशा नेचुरल नंबर में रहेगा। और दूसरा अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आएगा 57th टर्म लिखा है इसका मतलब टीएस लगा है, इसका मतलब T58 की बात कर रहा है, 58 की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे आप जस्ट सिर्फ एक फॉर्मूला लिख लीजिए, आपको यहाँ पर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए लिखे थे। आप एक फॉर्मूला डिनोट कर लीजिए और उसके बाद इसको क्वेश्चन बनाना हम लोग शुरू कर देंगे। तो एक हमारे फर्स्ट टर्म को ये बोलते हैं कॉमन रेफरेंस बोलते हैं टीएन टर्म यानी कि हमारा एन टर्म एपी का जो फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है ना। अब हम लोग चलते हैं इसको कुछ क्वेश्चन की तरफ, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट। तो चलिए बच्चों एपी फाइंड कर लेते हैं ना। तो मान लिया जाए आपके पास दिया हुआ है ए का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू दिया हुआ है 2 और यहां पर हम लिखते हैं फाइंड फर्स्ट 4 टर्म है ना। क्या आपको 4 टर्म पता करना है, क्या पता करना है बच्चों, फर्स्ट फाइंड फर्स्ट 4 टर्म। तो ए का वैल्यू डी दिया 10 दिया हुआ, डी का वैल्यू क्या दिया बच्चों 2 अगर दिया हुआ है तो आपके पास T1 क्या हो जाएगा ए, T1 क्या हो जाएगा बच्चों ए यानी कि आपके पास हो गया 10। T2 क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस डी है ना। आपको क्या करना है देखो, ऐसे भी अगर आप एक लाइन निकालना चाहो तो पहला टर्म होगा 10 में 2 ऐड करेंगे 12 में 2 ऐड करेंगे 14 में 2 ऐड करेंगे 16 में 2 ऐड करेंगे 18 में 2 ऐड करेंगे 20। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, आप इस तरह से बना सकते हैं सिंपली कि 10 में से 2 ऐड करेंगे, पहला टर्म 10 उसके बाद 2 ऐड करते जाएंगे, सब में क्या करते जाएंगे बच्चों, सब में 2 ऐड करते जाएंगे। नहीं तो फॉर्मूला बताएंगे आपको T2 कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 1 तो 1 इंटू तो सिर्फ डी रह जाएगा ना, 1 इंटू डी तो सिर्फ क्या रह जाएगा डी रह जाएगा। तो इसका क्या है आपके पास 12 या T3 a प्लस 3d सॉरी a प्लस 2d ना, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 होगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 2 14 T4 a प्लस 3d है ना। अगर अब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या रहेगा 3 रहेगा। तो प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 10 डी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 10 डी का वैल्यू 2, जहां जहां सब ए का और डी का वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 16। तो वही चीज आ रहा है 10 12 14 16 10 12 14 16। आप इस तरह से बना सकते हो, उस तरह से बना सकते हो, ये इट इज डिपेंड अपॉन यू। तो ये सब अगर टर्म निकालने के लिए बोलेगे बच्चों तो आई थिंक आपको आसानी से निकल जाना चाहिए है ना। इसमें निकालने में आपको तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और अगर हम देखें, छोटा सा ही क्वेश्चन देखें, तो छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। अगर a का वैल्यू लेते हैं -1 और d का वैल्यू लेते हैं -1/2, e का वैल्यू लेते हैं -1 और d का वैल्यू क्या लेते हैं बच्चों -1/2, तो T1 यानी कि a -1 T2 a प्लस d है ना। दोनों टर्म क्या होता है ऐड होता है ना। T2 हमारे पास क्या है a प्लस डी, a क्या है -1 ऐड करने का हमारे पास क्या है -2 -1 डिवाइड बाई 2 -3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा नहीं है ना। उसके बाद अगर T3 निकालेंगे a प्लस 2d -1 प्लस 2 इंटू -1/2 2 से 2 कैंसिल -1 -2। क्या कोई दिक्कत, या फिर आप इसको डायरेक्ट निकालना चाहो तो क्या होगा, तो डायरेक्ट अगर निकालते हैं -1 इसमें माइनस ये ऐड किए, ये दोनों क्या होगा बच्चों ऐड, तो ऐड होगा तो हमारे पास क्या होगा -3/2
उसके बाद क्या हो जाएगा ये, फिर इसमें इसमें फिर -1/2 ऐड किया तो -4/2, तो -4/2 -2 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा -5/2, -6/2 तो -3 हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से निकाल सकते हैं, जो 20 है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अगर आपके पास ए और डी दिया हुआ रहेगा, अगर आपके पास ए और डी दिया हुआ रहेगा तो आप एपी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं बच्चों, एपी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको अगला टर्म निकालना होगा बच्चों। कुछ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। इसको इरेज कर दो, इस सब नोट डाउन कर लिया है ना, नोट डाउन कर लिए। तो अब हम लिख रहे हैं फाइंड नेक्स्ट टर्म। क्या पता करना है बच्चों, अगला टर्म पता करना है। तो जब अगला टर्म पता करना है, क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा 2 5/2 3 7/2, 2 5/2 3 7/2। इसका अगला टर्म बताइए, बता सकते हैं आप। देखो बच्चों, इसका अगला टर्म बताने के लिए ये सीक्वेंस में होना चाहिए, है ना, ये हमारा क्या सीक्वेंस में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। अभी तक चूंकि हम एपी पढ़े तो सिर्फ एपी को ही चेक करेंगे ना, हम लोग जो पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी को चेक करेंगे। यानी कि चेक करने का मतलब क्या कि इसका कॉमन डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस अगर सेम आ जाता है तो ये हमारा क्या होगा, एपी में होगा, तभी हम उसका अगला टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। बताओ 5/2 - 2 कॉमन डिफरेंस हम जब भी निकालेंगे हमारे पास T2 - T1, यही ध्यान रखना। तो T2 - T1 क्या होगा, 5/2 - 2 1/2, या फिर अगर और निकालना है T3 - T2, है ना। तो T3 क्या, 3 - 5/2 1/2, और चेक कर लो T4 - T3, T4 क्या है 7/2 -3, तो ये भी 1/2 आ गया। सब में आपका 1/2 1/2 1/2, सब में आपका क्या आ रहा है बच्चों, 1/2 1/2 1/2, यानी कॉमन डिफरेंस सब में सेम है। यानी कि 2 में क्या ऐड किए तो 1/2 ऐड किए तो ये आया। 1/2 में क्या ऐड किए, 5/2 में 1/2 ऐड किए तो 3 आया, 3 में 1/2 ऐड किए 7/2 आया। इसका मतलब सब में सेम चीज ऐड हो रहा है। तो एपी इसी को दिखाते हैं। एपी किसे कहेंगे कि हर एक टर्म में सेम टर्म ऐड करने के बाद हम लोग नया टर्म निकालते हैं। तो पहला में टर्म ऐड किए तो दूसरा टर्म आया, दूसरा में ऐड किए सेम टर्म ऐड किए, तीसरा टर्म आया, तीसरा में सेम टर्म ऐड किए, चौथा टर्म आया। यानी ये हमारा एपी में है। तो एपी में चेक करने का तरीका बस यही बच्चों कि कम से कम आप कॉमन डिफरेंस चेक करो। कॉमन डिफरेंस अगर आपका सेम है, कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, सेम है, तो वो एपी में है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं है। तो चलो ये पता चल गया कि हमारे पास एपी में है ना, एटीजी में एपी। तो इसका अगला टर्म निकाल सकते हैं हम, अगला टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो इसमें 7/2 में, अच्छा मिट गया ये, 7/2 में ऐड करो 1/2, क्योंकि 1/2 ही कॉमन डिफरेंस था। 8/2 4, ये क्या आ गया बच्चों 4। और अगला टर्म क्या आएगा 9/2, और अगला टर्म क्या आएगा 5, और अगला टर्म क्या आएगा 11/2, निकलते जाएगा, है ना। इसके बाद ये आपका फाइंड आउट हो गया। तो दिक्कत, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन और अगर कंसीडर करते हैं तो अगर हम ये लिखते हैं √2 √8, है ना, और √18 लेते हैं एक सेकंड के लिए। और चलिए पहले इसी को देख लेते हैं कि √2 √8 और √18 हमारा एपी में है या नहीं है। तो इसको एपी में चेक करने के लिए बच्चों हम आपको बताएं कि इन दोनों का सब्ट्रैक्ट और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट सेम होना चाहिए, तभी एपी में होगा, नहीं तो एपी में नहीं होगा। तो चलिए सब्ट्रैक्ट चेक करते हैं, है ना। तो अगर हम √8 - √2 करते हैं तो नॉर्मल सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, तो नॉर्मल सब्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं। तो नॉर्मल सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो इसको क्या करेंगे, पहले एक सेकंड के लिए स्टॉप करेंगे, इसको फैक्टराइज करके चेक करेंगे हम। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 18 क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया आपके पास √2, ये क्या हो गया आपके पास 2 √2, एक 2 निकल गया। ये आपके पास क्या हो गया 3 √2, एक 2 निकल गया। तो सब में देखेंगे √2 √2 √2, हम चेक करेंगे डिफरेंस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 2 √2 - √2, सर √2 आ गया। अच्छा इसको सब्ट्रैक्ट करो 3 √2 - 2 √2, ये भी आपका √2 आ गया। इसका मतलब ये आपका इन दोनों का डिफरेंस भी √2 है, इसमें अगर √2 ऐड करेंगे तो ये पहुंचेगा, इन दोनों का डिफरेंस भी √2 है, तो √2 √2 हमारा कॉमन हो गया। तो एपी में चेक करने का तो यही तरीका ना कि हमें हमारा वहां पे आपको आना चाहिए कॉमन डिफरेंस सेम। क्या आना चाहिए बच्चों, कॉमन डिफरेंस सेम। तो यहाँ पे क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा एपी में है। तो एपी में जिसका हम अगला टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अगला टर्म क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रूल के अनुसार क्या होगा हमारे पास 2 √2 3 √2, अगला टर्म हो जाएगा हमारा 4 √2। इसमें हमारा क्या ऐड होगा √2 ऐड होगा, 3 √2 + √2 4 √2, है ना। लेकिन 4 √2 के फॉर्म में नहीं लिखना, फॉर्म में लिखना हमको √2 के फॉर्म में लिखना है। तो क्या हम 4 √2 को अगर हम चाहें तो इसको अगर हम अंदर लिखते हैं तो 4 × 4 × 2 लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 4 इंटू क्या जाएगा हमारे पास 32, यानी कि अंडर रूट 32, यानी इसका जो अगला टर्म होगा हमारे पास हो जाएगा 32। अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म 32, और अगला टर्म चाहिए तो हो जाएगा 50, क्यों, क्योंकि ये 5√2 होगा। क्या होगा 5√2, √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2, ये इस तरह से क्या होगा बच्चों, कंसीडर करते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा। कहानी क्लियर है? एपी में ये भी है ना, एपी में था तभी हम लोग अगला टर्म निकाले, ये हमारा क्या होगा बच्चों, अगला टर्म हो गया नेक्स्ट टर्म, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, है ना, सिंपल सा एक क्वेश्चन कर लेते, इसको इरेज करें, है ना, नोट डाउन तो कर ही लिए होगे नेक्स्ट टर्म वाला। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आपको आपका होमवर्क दे देंगे आज का, है ना। तो सपोज दैट आपके पास ये -1/2, -1/2, -1/2, तो आपके पास अगला टर्म क्या होगा, इसका अगला टर्म क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दिस इज इन एपी और नॉट, क्या ये हमारा एपी में है या नहीं है। तो हम चेक करेंगे, तो सबसे पहले दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं। तो हमें निकालना है CD निकाल सकते हैं T2 - T1, और CD निकालेंगे हम T3 - T2। तो यही ध्यान रखना है आपको CD निकालने के लिए बच्चों, या तो आप T2 - T1 कीजिए, या T3 - T2 कीजिए, या फिर T4 - T3 कीजिए। टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म में सबट्रैक्ट करना होता है। क्या करना होता है बच्चों, टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म में सबट्रैक्ट करना होता है। तो चलिए CD निकालते हैं। T2 क्या है, अरे सेम टर्म का सबट्रैक्शन तो 0 होगा, सेम टर्म जो सबट्रैक्ट होगा, यानी कि अगर इसको हम इस तरह से लिखें 1/2 माइनस प्लस 1/2, तो ये तो 0 हो गया ना। इसका देखते हैं T3 तो 1/2 ही है माइनस, उसमें T2 माइनस करते हैं, ये भी तो 0 हो गया, यानी ये भी 0, ये भी 0। इसका मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस सेम है, बशर्ते वो 0 है। वी डोंट केयर कि वो 0 है या 1 है या 2 है, वी डोंट केयर, हमको केयर ये करना है कि क्या ये सेम है। तो CD सेम है 0, अच्छा CD इसका भी 0, CD इसका भी 0, यानी सर CD सेम है, इसका मतलब इसका और इसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी में होगा। अब एपी में होगा तो अगला टर्म निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, उसको CD को ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो क्या ऐड हो रहा है बच्चों, 0 ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है, 0, तो क्या ऐड होगा यहाँ पे 0, इसमें जब 0 में ऐड करेंगे -1/2, इसमें जब हम 0 ऐड करेंगे -1/2, क्या इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा बच्चों, -1/2 यानी कि हमारा ये क्या चीज में हमारा एपी में है, और साथ ही साथ हमारा हर एक टर्म सेम होगा। इसमें क्या होगा बच्चों, हर एक टर्म सेम होगा, कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी इस हिसाब से हम ये भी कर सकते हैं कि सर अगर टर्म सेम है 5 5 5 5 अगर ले रहे हैं तो इसको हम लोग एपी में कंसीडर कर सकते हैं। अगर सेम टर्म हमारा एक सीक्वेंस बना रहा है तो उसको एपी में कंसीडर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो सर सबट्रैक्ट करें तो 0 आ रहा है। क्लियर यहाँ तक कॉन्सेप्ट, है ना। एक क्वेश्चन और है, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73 है। चलो ठीक है, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड 73, इसको चेक करना है। चलिए चेक करते हैं, इसको चेक करना है, और अगर हो तो इसको अगला टर्म निकालना है। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73, अगला टर्म फाइंड आउट करना है। तो अब तो आपके लिए इजी हो रहा होगा बच्चों, 1 25 49 73, हम क्या निकालेंगे, CD T4 - T3, CD T3 - T2, CD T2 - T1, सबका हम CD चेक कर लेंगे, ये ना होगा T4 - T3, T3 - T2, T2 - T1, यानी कॉमन डिफरेंस टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस। T4 कितना, 73 - 49, ये तो 24 हो गया। T4 क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा, T4 ये है, T4 - T3 ये है, तीसरा टर्म, तो तीसरा टर्म ये है। उसके बाद T3 49 - 25, ये तो 24 हो गया, है ना। अच्छा CD T2 - T1 25 - 1, ये भी 24 हो गया। सर ये है एपी में, क्या चीज में, ये आपका एपी में है। अगला टर्म क्या होगा, 73 - 24 97, क्या होगा बच्चों 97। अब फिर से 24 ऐड करो, तो 24 1 2 4 ऐड करोगे ना, 24 1 1 to 1, कितना लगा ये 24 ऐड करोगे क्या, 1 to 1। यानी कि अगर आपके पास एपी में रहेगा तो उसका आप अगला टर्म नेक्स्ट टर्म करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ना, जो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको होमवर्क दिया हुआ रहेगा उसको जल्दी से बना करके सेंड कीजिए।